हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 5 ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए हम 5 ऐसे प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे जो कि विगत वर्षों के एग्जाम में पूछा गया है और उन्हीं का हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बाबू, वो त्रिकोणमिति से पूछा गया है। यानी हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि कॉस ए बराबर क्या, कॉस ए बराबर दिया है 4/5। ठीक है दोस्त, कॉस ए बराबर दिया है 4/5। तो पूछ रहा है कि कॉट ए प्लस साइन ए का मान, कॉट ए। ठीक है दोस्त, कॉट ए प्लस साइन ए का मान हमें पूछ रहा है कि यानी कॉट ए प्लस साइन ए का मान क्या होगा। सबसे पहले आपको मालूम होगा कि त्रिकोणमिति के अंदर कॉस ए यानी कि इसको हम लिखते हैं b/h। ठीक है, b/h के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा कि कॉट ए को लिखते हैं कॉट ए को क्या बाबू, कॉट ए को हम लिखते हैं p/b। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इसमें b और h का मान दिया हुआ है। क्या बाबू, b और h का मान दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले p का मान निकालना है। तो p का मान निकालने के लिए p का सूत्र होता है p बराबर √h² माइनस b², ये सूत्र होता है। तो हमें p निकालने के लिए p बराबर होगा, h का मान कितना दिया बाबू, h का मान 5 दिया है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना दिया है बाबू, 4 दिया है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ से p का मान निकाल सकते हैं, यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और p बराबर √25 में से 16 जाएगा तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। इसलिए p का जो मान आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप p का मान यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इसलिए कॉट a का जो मान आएगा बाबू, कॉट a का मान कितना हो जाएगा, 3, और b का मान है 4। तो इसलिए कॉट a का मान आ गया 3/4। अब इसकी सहायता से हम साइन a का मान निकालेंगे। तो साइन a बराबर होता है, साइन a बराबर क्या होता है बाबू, p/h। ठीक है, p/h होता है। तो p का मान कितना दिया है, 3 दिया है। तो 3 हो गया, और h का मान कितना दिया है, 5 दिया है। तो इसलिए इसका हो जाएगा 3/5। अब निकालना किसका मान है, कॉट a प्लस साइन a। ठीक है दोस्त, कॉट a प्लस साइन a। ठीक है दोस्त, तो कॉट a का जो मान आया वो 3/4 आया है। क्या बाबू, 3/4 प्लस साइन a का मान कितना आया है, 3/5। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3/5। यहाँ से हमें करना है भिन्न का जोड़, यानी 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब क्या करेंगे, क्रॉसिंग गुना होगा तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, प्लस 4 × 3 = 12। ठीक है दोस्त, 27/20 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन बाबू, वो भी हमारे हिसाब से द्विघात समीकरण से पूछा गया है। आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन बैंक में जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वही दिया रहता है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है बाबू, यानी भाग दिया हुआ है, यानी कि ax का मान दिया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है ax बराबर क्या बाबू, ax बराबर दिया है 3x³ प्लस x² प्लस 2x दिया है प्लस 5। ठीक है, और bx बराबर दिया है x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और इससे इसमें भाग देना है। तो भाग देना सबसे पहले क्या, bx से भाग देना है ax में। तो लिखेंगे ax² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और भाग देना है इससे, यानी कि 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा क्योंकि आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है। तो इसके भाग देने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका गुणनफल क्या है। देख सकते हैं इसका गुणनफल है 3, लेकिन यहाँ इसका गुणनफल 1 है। तो सबसे पहले हमें यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी इसमें जब गुना होगा तो 3x² होगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ जो x का घात है वो 2 है, लेकिन यहाँ x का घात 3 है। सबसे पहले हमें एक और x लिखना पड़ेगा। तो जब x² में हम 3x से गुना करेंगे तो 3x³ हो जाएगा। ठीक है, 3x³। अब गुना करेंगे 3x में 2x से, तो कितना हो जाएगा बाबू, 6x² हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा इसका नियम, इसके अगर पहले प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, इसके भी पहले प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है, लेकिन अंतर क्या है, माइनस प्लस का अंतर है, ये दोनों कट जाएगा। अब आप देखिए इसके पहले माइनस है और इसके पहले प्लस है, तो इसके पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 है। ठीक है दोस्त, तो 6 के यहाँ 6 है और यहाँ 1 है, तो -6 और +1 कितना होता है, -5 होगा। तो यहाँ हो जाएगा -5x²। ठीक है, -5x² हो गया। अब जो बच गया है उसको अब लिखेंगे, तो +2x + 5। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं इस 5x के पहले जो चिन्ह है वो माइनस है, और सबसे पहले यहाँ माइनस चिन्ह हमें देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए इस एक्स स्क्वायर के पहले जो गुणनफल है बाबू 1 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणनफल है 5 है, तो हमें 5 यहाँ लिखना पड़ेगा। अभी हम गुना करेंगे जब एक्स स्क्वायर में तो यहाँ 5x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो जब हम 5x स्क्वायर में गुना करेंगे 5 में तो आ जाएगा -5x स्क्वायर, ठीक है। अब इसके पहले चिन्ह माइनस है और इसके पहले चिन्ह प्लस है, तो आपको मालूम होगा कि माइनस गुने प्लस क्या होता है बाबू, माइनस होता है। तो इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब 5 में 2x से गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 10x, ठीक है, 10x। उसके बाद देख सकते हैं फिर हम गुना करेंगे चिन्ह का, यानी यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इसलिए फिर से यहाँ माइनस हो जाएगा। और जब 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसके बाद का जो नियम है, यानी इसके पहले जो चिन्ह होगा उसके अपोजिट चिन्ह लिखेंगे नीचे, यानी इसके पहले माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, इसके पहले भी माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यानी तीनों के पहले माइनस है तो यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये दोनों कहीं ना कहीं कट जाएगा, क्योंकि दोनों का जो डिजिट है वो सेम है, लेकिन अंक चिन्ह अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों कट जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस 10 के पहले भी प्लस है, इस 2 के पहले प्लस है, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। और ये प्लस देखिए 5 5 कितना हो जाएगा बाबू, 10 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ केवल x है, ठीक है। तो इसको अब हम गुना अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये नहीं आ पाएगा, तो इसको हम बटा के हिसाब से लिखना पड़ेगा, यानी हम x स्क्वायर में क्या चीज से गुना करेंगे कि 12x आएगा, क्या बाबू, 12x आएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें नीचे x लिखना पड़ेगा, यानी कि 1 बटे में x, क्योंकि x से x कट जाए, और यहाँ लिखना पड़ेगा गुने 12। अभी हम अगर गुना करते हैं x स्क्वायर में 12 बटे x से, तो ये x से x कट जाएगा, और 12 में जब x से गुना होगा तो 12x आएगा। तो यहाँ इसके पहले चिन्ह क्या है बाबू, प्लस है, तो यहाँ प्लस देंगे, और हम गुना करेंगे 12 बटे x से, ठीक है। जब 12 बटे x में गुना करेंगे x स्क्वायर से, तो आप देख सकते हैं कि x से x कट जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 12x, तो कहीं ना कहीं 12x आ जा रहा है, तो इसलिए जब 12 बटा x में गुना करेंगे x स्क्वायर से, तो यहाँ हो जाएगा 12 बटा x, ठीक है। इसके पहले चिन्ह क्या है बाबू, प्लस है, इसके पहले प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 12 बटा x में जब 2x से गुना होगा, 12 बटे x गुने 2x, ठीक है। तो देखिए x से x कट जाएगा और 12 दूना 24 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 24, ठीक है। अब देखिए इसके पहले चिन्ह क्या है बाबू, प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इसके भी पहले प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। देखिए -24 और +10 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, इसलिए इसका जो शेषफल बचेगा वो -14 बचेगा, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन बाबू द्विघात समीकरण से पूछा गया क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और उसमें उसका मूल होता है वही निकालना है, यानी थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, ये दिया हुआ है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 6x स्क्वायर, ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये द्विघात समीकरण दिया है और इसके दो मूल हमें ज्ञात करना है, तो मूल यानी कि अल्फा और बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण का नियम आपको पता होगा, ठीक है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, यानी कि हल करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखेंगे दिया गया है, क्या बाबू, दिया गया है। क्वेश्चन को हल करने से पहले जो पहला स्टेप होता है वो हमें लिखना जरूरी होता है, यानी कि दिया गया है। क्या दिया है बाबू, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले देखिए इस फर्स्ट वाले से लास्ट वाले में गुना होता है, ये पहला द्विघात समीकरण का रूल है, यानी कि 12 में जब 6 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस, अब देखिए जब फर्स्ट वाले से लास्ट वाले में गुना किए तो 72 आया। अब हम करेंगे 72 का गुणनखंड, यानी 72 को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं 12 गुने 6 लिखेंगे तो 72 आएगा, ठीक है। 36 गुने 2 लिखेंगे तो भी 72 आएगा, 9 गुने 8 लिखेंगे तो भी 72 आएगा, ठीक है। और भी लिख सकते हैं 8 गुने 9 लिख सकते हैं। अब इन चार गुणनखंड में से अब देखेंगे कि जो बीच वाला है, ये बीच वाला जो टर्म है, इन चारों गुणनखंड में से किसको हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो ये बीच वाला टर्म प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हम इस 9 और 8 को जोड़ते हैं तो ये 17 यानी कि बीच वाला टर्म आ जाएगा,
और जब इसको गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो इस हमें 9 और 8 का प्रयोग करना है इस 17 के बदले, ठीक है। तो हम 17 के बदले लिख सकते हैं 9x प्लस 8x और प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी चेंज कुछ भी नहीं किया है, फिर इसको जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। चेंज कुछ भी नहीं करना है, केवल उसको सरलतम रूप में लिख देना है। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में से बाबू हम क्या कॉमन कर सकते हैं, 3 कॉमन कर सकते हैं। जब 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x, ठीक है। सॉरी दोस्त, 3x कॉमन होगा, 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x और प्लस यहाँ क्या बच जाएगा बाबू, 3 बच गया। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन होगा बाबू, इन दोनों में से हम कॉमन करेंगे 4। क्या कॉमन करेंगे, अगर हम 4 कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा बाबू, यहाँ बच जाएगा क्या 2x, ठीक है। 2x बच जाएगा और प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म सेम आ गया, ठीक है। इन दोनों टर्म को सबसे पहले लिख देंगे, यानी कि 2x प्लस 3। अब जो बच गया यानी कि यहाँ 3x प्लस 4 बच गया, इसको लिखेंगे 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों का तुलना इस 0 से करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले इस टर्म का तुलना करते हैं 0 से, यानी 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें x का मान निकालना है, तो सबसे पहले इस x वाले को फ्री करना पड़ेगा, यानी 2x बराबर। अब आपको नियम पता होगा कि जब भी कोई संख्या अगर बराबर के इस साइड आता है तो हमेशा अपोजिट चिन्ह लगता है, यानी अगर इस साइड प्लस में है और बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -3। हमें निकालना किसका मान है, x का मान निकालना है, तो x को फ्री करना पड़ेगा, यानी x का जो मान आएगा बाबू -3/2, ठीक है। तो ये एक मूल हमें पता चल गया। अब निकालेंगे दूसरा मूल, तो दूसरा मूल निकालने के लिए इसका हम तुलना करेंगे 0 से, तो 0 से तुलना करते हैं, यानी कि 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा -4/3। तो आप देख सकते हैं कि दो मूल इसके आ गए, एक आया है -3/2 और दूसरा आया है -4/3। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा जो क्वेश्चन बाबू वो भी त्रिकोणमिति से पूछा गया है और इसमें हमें सिद्ध करना है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, चौथा जो क्वेश्चन है वो दिया है सेक थीटा, क्या बाबू, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, इंटू कॉसेक थीटा बराबर tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि इससे ये आएगा या इससे ये आएगा, ठीक है। तो ये जो पद है ये LHS पद है, ठीक है। ये जो LHS है और ये RHS है, तो आप किसी भी रूट से चलकर किसी भी को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले हम चलते हैं RHS से, तो यहाँ लिखेंगे RHS से, ठीक है, RHS से। RHS पद क्या दिया है, RHS पद है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का आपको सारा सूत्र अगर याद हो तो मालूम होगा कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। tan थीटा क्या लिखेंगे, sin बटे cos, प्लस cot को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक है। तो यहां से करेंगे भिन्न का जोड़, यानी cos और sin का जो एलसीएम होगा बाबू cos थीटा इंटू sin थीटा, ठीक है, cos थीटा इंटू sin थीटा बट्टा। अब देखिए ये cos से cos कट जाएगा तो क्या बचा sin, और sin में sin से गुना होगा तो sin स्क्वायर थीटा, क्या sin स्क्वायर थीटा, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। अब देखिए यहाँ sin से sin कट गया, बच गया cos, तो cos में जब cos से गुना होगा तो cos स्क्वायर थीटा होगा, क्या cos स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मतलब 1, ठीक है, बट्टा। अब देखिए यहाँ दिया है cos थीटा इंटू sin थीटा, ठीक है। आपको मालूम होगा कि 1 बट्टा cos थीटा को लिख सकते हैं sec थीटा, क्या 1 बट्टा cos थीटा को sec थीटा इंटू और 1 बट्टा sin थीटा को cosec थीटा, तो यहाँ हो जाएगा cosec थीटा। तो कहीं ना कहीं देखिए LHS पद आ गया, तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ, क्या बाबू, ये प्रूफ हो गया और LHS पद हमारा आ गया, ठीक है, LHS पद आ गया और ये प्रूफ हो गया। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बारीकी तरह।